इब्तदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो अपनी तमाम मखलूक को सिर्फ अपने ही ख़जाने से रोज़ी देता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चैनल जिसका नाम अपना कारोबार अपना मुल्क है, इस पर आने वाले तमाम दोस्त मुअज़्ज़ज़ बहन भाइयों को खुश आमदीद। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अपने अपने कामों में, अपने कारोबार में, अपने इलाक़ों में खैरियत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जितने मेरे दोस्त और अहबाब बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको अपना बाइज़्ज़त बाबरकत रोज़गार अता फ़रमाए। तो जनाब वाला, आज हम एक नए आइटम के साथ एक नई वीडियो में आपके सामने हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल व करम से और दोस्तों की दुआओं से जो आज तक मैंने वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पर, तकरीबन 46 वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों ने उसको बहुत ही पसंद फरमाया और बहुत सारे दोस्तों ने उससे फ़ायदा भी हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुल्क से मुख्तलिफ़ शहरों से फ़ोन आते रहते हैं कि दोस्तों ने मेरी वीडियोस देखकर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अपना कारोबार शुरू किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अपनी मेहनत और अल्लाह की मदद से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम दोस्तों को हिम्मत और सब्र अता फ़रमाए। ये जो सिपलाई का काम है, इसमें हिम्मत और सब्र की ज़रूरत बहुत होती है। शुरू में सब्र ज़्यादा चाहिए होता है, बल्कि बाद में भी सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बंदा मार्केट में नया नया आता है माल लेकर, तो दुकानदार थोड़ा कम ही लिफ्ट कराते हैं और ऐसे मुश्किल सवालात करते हैं दुकानदार कि नया बंदा घबरा जाता है। लेकिन मैं दोस्तों से अर्ज़ करूँगा कि आपने घबराना नहीं है। ये जो दुकानदार आज आपको तंग करेंगे, एक दिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसा आएगा कि यही दुकानदार आपके पक्के और सच्चे दोस्त बन जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हीं दुकानों से आपका मुस्तकबिल अच्छा करेगा और बेहतरीन रोज़गार देगा। तो जनाब वाला, आप जितना अच्छे अखलाक और प्यार और मोहब्बत से दुकानदार के साथ पेश आएंगे और दुकानदार की कड़वी कड़वी बातें पी जाएंगे, सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करेंगे, तो आप उतना ही ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे सेलमैनी में। तो जनाब वाला, आज हम जो आइटम लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइटम मेरे तमाम दोस्तों को पसंद आएगा। आज मेरे सामने आइटम रखे हुए हैं, इसके बारे में मैं आपसे तफसील के साथ बात करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि किसी भी दोस्त के जहन में ये आइटम अगर समझ में आ जाए तो वो अपना रोज़गार बनाए इन आइटमों को और अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए सहारा बने और माशरे में अपना मकाम पैदा करे। तो जनाब वाला, अब आते हैं इस नए आइटम की। तो जनाब वाला, आप देख रहे हैं मेरे सामने ये सेफ्टियों के डब्बे पड़े हुए हैं। ये वो सेफ्टियां हैं जिसमें ब्लेड नहीं लगता, यानी कि ब्लेड पहले से नहीं लगा होता। अलहदा से ब्लेड लेकर लगाते हैं, इस्तेमाल करने के बाद ब्लेड फेंक देते हैं और सेफ्टी को धो के रख देते हैं। और ये सेफ्टी अगर महफूज जगह पर रखी जाए तो काफ़ी अरसे तक हमारा साथ देती है। तो जनाब वाला, ये देखें, इसके बाद मेरे सामने टेक2 रेज़र पड़ा है। ये शेप के लिए होता है जो हमारे मौलवी कारी हजरात
अपने रुखसारों की शेप करते हैं ऊपर, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं और बाकी हजरात भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखें जी, मेरे सामने बिग पाकी पड़ी है। ये चीज़ें आपने ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल की होंगी। ये जो बिग पाकी है ये नीचे की सफाई के लिए होती है, अंडर शेप सफाई के लिए, तो ये भी आप इस्तेमाल करते होंगे। इसके अंदर ब्लेड लगा होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे इंसान को टक नहीं लगता। और ये जो सेफ्टी रखी हुई है ये पुराने ज़माने की, पुराने दौर की, बल्कि मैं तो कहूँगा नए दौर की है, अब भी इस्तेमाल होती है। पुराने दौर में तो वो नहर और नालों पर जो काने वगैरह होते थे लकड़ी के लंबे से, उसकी कलम की तरह काट कर, पेंसिल की तरह उसके अंदर एक कट दे के, चीर दे के उसमें ब्लेड फंसा लेते थे। फिर आगे से उस कलम, उस लकड़ी को धागे से बांध देते थे। फिर उसके साथ ब्लेड काबू हो जाता था। फिर उससे सफाई करते थे बगलों की और नीचे की। तो ये सेफ्टी, इसका मतलब है कि नए दौर की सेफ्टी है। तो बाकी आप ही बताएंगे कमेंट में कि ये सेफ्टी पुराने दौर की पुरानी हो गई है या अभी नए दौर की है, अभी भी चल रही है। हमारे कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चलती है ये। तो जनाब वाला सेफ्टी की तरफ आते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक डब्बा खुला हुआ है। ये सफ़ेद कलर की सेफ्टी है। ये देखें जी, इसके अंदर 20 पीस हैं। इसके अंदर 20 दाने होते हैं। एक दाना दुकानदार आवाम को 20 रुपए का बेचता है। एक दाना दुकानदार आवाम को, ये देखें 20 पीस लिखे हुए भी है इसके ऊपर, 20 रेज़र। एक दाना दुकानदार आवाम को 20 रुपए का बेचता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेफ्टी का एक डब्बा है, ये वाला डब्बा जूड़िया बाज़ार से, ये समी भाई से, जो पिछली वीडियो मैंने आपको लगाई थी, आपको दिखाई थी, समी भाई लोगों को भी, उनको भी दिखाया था, उनकी दुकान भी आपको दिखाई थी। तो उनका नंबर भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। वहाँ उनका नंबर भी मौजूद है, आप नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वहाँ से। उसमें तकरीबन जहाँ जहाँ से हम माल ख़रीदते हैं, जूड़िया बाज़ार और दूसरे बाज़ारों में, सब के तकरीबन नंबर हैं उसमें। किसी भी चीज़ का नंबर चाहिए हो, किसी की दुकान का, किसी भी आइटम के बारे में मालूम करना हो, तो आप व्हाट्सअप नंबर उस वीडियो से आप ले सकते हैं। तो जनाबे वाला जूड़िया बाज़ार के अंदर समी भाई लोगों की दुकान है। और दुकानें भी बहुत हैं जहाँ से ये मिलती है, लेकिन हमारा कनेक्ट काफ़ी सालों से समी भाई लोगों से है। तो ये हम डब्बा लेकर आते हैं उनसे 160 रुपये में। ये हम डब्बा जूड़िया बाज़ार से 160 रुपये में लेकर आते हैं। इसके अंदर 20 पीस हैं, 400 का माल है। तो ये डब्बा हम सेलमैन दुकानदार को 260 का सिपलाई देते हैं। एक सेफ्टी का डब्बा जिसमें 20 दाने हैं सेफ्टी के, हम दुकानदार को 260 रुपये की सिपलाई देते हैं। दुकानदार एक पीस 20 रुपये का बेचता है। तो दुकानदार को इस डब्बे पर 140 रुपया बच जाता है। दुकानदार को इस एक डब्बे पर 140 रुपया बच जाता है और सेलमैन को अल्हम्दुलिल्लाह एक डब्बे पर 100 रुपया बच जाता है। जो जूड़िया बाज़ार से लेकर दुकानों में, गली महलों में, बाज़ारों में, मोटरसाइकिल पर या किसी और सवारी पर जाके बेचता है। तो जनाबे वाला सेलमैन को इसके एक डब्बे पर 100 रुपया बच जाता है। अगर सेलमैन थोड़ी सी मेहनत कर ले और मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, दुकानों पर जाए और अपने इखलाक से, प्यार से दुकानदार को अपना बना के उनको ये बेचे, आप तो रियायत भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 100 रुपया बचत रखें। अगर आप 10-20 रुपये रियायत कर देंगे दुकानदार तो दुकानदार और खुश हो जाएगा और दुकानदार के साथ आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। तो जनाब वाला, अगर आप इसका एक डब्बा बेचें, दुकानदार को सिपलाई दें,
तो 100 रुपया 100 रुपया एक डब्बे पर आपको बचता है। इसी तरह अगर दिन में थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये कोई वज़नी चीज़ नहीं है, बिल्कुल हल्की सी चीज़ है, तो अगर आप, मेरे ख्याल में 200 ग्राम 300 ग्राम भी नहीं होगी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें 10 डब्बे इसके दिन में सप्लाई करें, जो कि आराम से हो सकते हैं और हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह 1000 रुपया तो आप 10 डब्बों पर इसकी सप्लाई पर बचा सकते हैं जनाब वाला। उसके बाद आते हैं टेक टू रेज़र की तरफ। ये शेप के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने डब्बा खोल दिया तो जनाब वाला देखें, ये टेक टू रेज़र है, इसके अंदर 5 रेज़र हैं। ये देखें, अंदर से नज़र भी आ रहा है, इसके अंदर 5 रेज़र हैं। ये तो ये एक रेज़र दुकानदार आवाम को 30 रुपए का बेचता है। एक रेज़र दुकानदार, इसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं, इसके अंदर ब्लेड नहीं लगाना पड़ता, इसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं। ये एक रेज़र दुकानदार आवाम को 30 रुपए का बेचता है, तो 5 रेज़र बनते हैं 150 रुपए के। तो दुकानदार को 150 रुपए पर बेचने पर 40 रुपए बच जाता है। और ये बिकता ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे मुल्कों में इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होता होगा। तो जनाब वाला, एक पैकेट पर दुकानदार को 40 रुपये बच जाता है। और अब आते हैं सप्लाई की तरफ। सेलमैन ये पैकेट दुकानदार को 110 रुपये का देता है। सेलमैन ये पैकेट दुकानदार को 110 रुपये का देता है। और सेलमैन को ये जूड़िया बाज़ार से, ये भी समी भाई लोगों की जो दुकान है, जिसका व्हाट्सअप नंबर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो वहाँ से ये 100 रुपये का पड़ता है। ये जो पैकेट है 5 रेज़र का 100 रुपये का पड़ता है। और इस डब्बे के अंदर 20 पैकेट हैं, 5 पीस वाले 20 पैकेट हैं। यानी कि अगर आप दिन में, सेलमैन की बात कर रहा हूँ, दिन में एक डब्बा सप्लाई करने पर 20 पैकेट हैं, सेलमैन को एक डब्बे में 200 रुपया बच जाता है। सेलमैन को एक डब्बे में 200 रुपया बच जाता है। यह ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। अगर सेलमैन दिन में 5 डब्बे इस तरह के सप्लाई कर ले, तो आराम से उसको यहाँ से भी 1000 रुपया बच सकता है, जो कि कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाए और अपने इलाके बांट लें, यानी कि हफ्ते में 6 दिन काम करे, तो 6 इलाके सेलमैन के पास होने चाहिए। या फिर अपने इलाके को, पूरे इलाके को 3 टुकड़ों में तकसीम कर ले। एक इलाका हफ्ते के दिन करे, दूसरा इतवार को करे, तीसरा पीर को करे, फिर मंगल को फिर वो पहला हफ्ते वाला इलाका करे, फिर बुध को इतवार वाला इलाका करे, फिर जुम्मरात को पीर वाला इलाका करें। यानी कि हर इलाके में हफ्ते में 2 चक्कर आपके होने चाहिए, तो आपकी दुकानें इंशाल्लाह जल्दी पक्की हो जाएंगी। और जुम्मे को छुट्टी करे, जुम्मा की तैयारी करे, नमाज भी पढ़े और मार्केट जाकर माल भी ले आए। तो जनाब वाला, इसके एक डब्बे पर सेलमैन को 200 रुपया बच जाता है। और अगर सेलमैन थोड़ी सी मेहनत और कोशिश कर ले, तो अगर 5 डब्बे सप्लाई कर ले, तो 1000 रुपये इस पर भी बचा सकता है। तो पहले हमने सेफ्टी के बारे में बताया, उसके बाद टेक टू रेज़र के बारे में बताया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 10 डब्बे और इसके 5 डब्बों की सप्लाई पर सेलमैन को 2000 रुपया बच सकता है जनाब वाला। उसके बाद आते हैं बिग बाकी की तरफ। जनाब वाला, ये भी वहीं से मिलता है, समी भाई लोगों की दुकान से, जूड़िया बाज़ार से, जिसका व्हाट्सअप नंबर मैंने इससे पिछली वाली वीडियोज़ में आपको बताया, उनकी दुकान की वीडियो भी दिखाई। तो ये होता है जी बिग पाकी। इसके अंदर एक ही सेफ्टी होती है, जिसके अंदर ब्लेड लगा होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है जनाब वाली, ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अगर टेंड करनी हो, गंज करना हो, तो आराम से बंदा गंज कर सकता है। इससे क्या कहते हैं, कट नहीं आता इससे कट नहीं आता। तो जनाब वाला, इस तरह की ये इस तरह की देखें, ये लड़ी होती है, 12 पीस की एक लड़ी होती है। ये देखें, ये 12 पीस, 2 लड़ियाँ इसमें होती हैं। और जनाब वाला, एक डब्बे में 24 पीस होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक डब्बे में 24 पीस होते हैं। तो ये एक डब्बा जूड़िया बाज़ार से 390 रुपये का मिलता है।
ये बिग बाकी का एक डब्बा जूड़िया बाज़ार से 390 रुपये का मिलता है और दुकानदार को सेलमैन सप्लाई करता है 480 रुपये का। दुकानदार को सेलमैन ये पूरा डब्बा सप्लाई करता है 480 रुपये का, तो एक डब्बे पर सेलमैन को 90 रुपया बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुकानदार बिग बाकी की एक पीस यानी कि एक पीस बिग बाकी का दुकानदार आवाम को 30 का बेचता है, तो दुकानदार को एक पीस पर 10 रुपये बच जाता है। और इसके अंदर टोटल 24 पीस होते हैं, टोटल 24 पीस होते हैं। बिग बाकी चॉइस वाली चॉइस कंपनी की है ये। इसके अंदर टोटल 24 पीस होते हैं। तो जनाबे वाला इस तरह दुकानदार को 240 रुपया एक डब्बे पर बच जाता है और सेलमैन को 90 रुपया एक डब्बे पर बच जाता है। ये भी वही बिग बाकी है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान में भी बहुत इस्तेमाल होती है, दूसरे मुल्कों में भी बहुत इस्तेमाल होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अगर अंधेरे में भी बंदा आराम से इस्तेमाल कर सकता है, रोशनी भी कर सकता है। इससे बंदे को काट नहीं लगता और बग़ैर किसी ख़तरे के, बग़ैर किसी मसले के बंदा अपनी सफाई कर लेता है। तो जनाब वाला, आज हमने आपको सेफ्टी के बारे में और टेक्टू रेज़र के बारे में और बिग बाकी के बारे में बताया। तो इसके एक डब्बे पर 90 रुपया सेलमैन को बचता है और ये बहुत ही ज़्यादा चलती है। अगर सेलमैन दिन में इस तरह के 10 डब्बे सप्लाई कर दे तो आराम से 900 रुपया बचा सकता है। तो जनाबे वाला, हमने पहले इसके बारे में बताया कि इसके 10 डब्बे अगर बंदा सप्लाई करे 1000 यहाँ बच जाता है। और टेक्टू रेज़र के अगर बंदा 5 डब्बे सप्लाई करे तो 1000 इधर से बच जाता है, क्योंकि 200 रुपया फ़ी डब्बा यहाँ से बचता है। 2000 ये हो गया। अगर इसके 10 डब्बे सेलमैन सप्लाई करे तो 900 इधर से बच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सेलमैन को थोड़ी सी मेहनत करने पर, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने पर अल्लाह ताला के फजल व करम से 2900 रुपया बच सकता है। लेकिन मसला वही है कि काम करे कौन। हमारे अंदर तो झिझक बहुत है, शर्म बहुत है कि और वहम बहुत है कि ये काम पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं हमारे माशरे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हमारे माशरे में ये चल नहीं सकेगी। आप दुकानों पर जाएं, विज़िट करें, देखें अपने। अगर आपका कोई दोस्त जो दुकानदार दोस्त है उससे पूछें कि ये चीज़ें बिकती हैं नहीं बिकती आपके यहाँ। तो जनाबे वाला, ये चीज़ें बिकने वाली हैं। आप इस वहम में और इस शर्म में, झिझक में ना पड़ें। आप बस हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, काम शुरू करें। इंशाअल्लाह काम बढ़ता ही जाएगा, काम चलता ही जाएगा। और हमारे सेलमैन तो ऐसे ऐसे भी हैं कि एक दिन में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया दिहाड़ी बना रहे हैं। वो क्या करते हैं, ख़ुद भी काम करते हैं, साथ में सेलमैन भी रखे हुए हैं, बुकर भी रखे हुए हैं। एक बंदा जाता है माल बुक करके आता है, दूसरा बंदा जाता है माल दे के आता है। बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं आप नेटमू के ज़रिए। छोटे लेवल पर भी काम कर सकते हैं, बड़े लेवल पर भी काम कर सकते हैं। एक दफ़ा तो आपको ख़ुद को मार्केट में घुसना पड़ेगा। जब आपको तजर्बा हो जाएगा फिर आप सिर्फ घर बैठ जाएं, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन मार्केट से माल मंगवाते रहें। आप 5 बुकर रख लें, 5 सेलमैन रख लें। बुकर जाके बुक करके आए, सेलमैन जाके माल दे के आए। आप उनको तनख्वाह दें। इंशाअल्लाह आप 10 बंदों के लिए रोज़गार का ज़रिया बनेंगे। साथ में जितना वो 10 बंदे कमाएंगे उन 10 के बराबर आपको भी बचत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हिम्मत कौन करे। अल्लाह ताला हमको, मुझे और आपको और सबको हिम्मत की तौफीक अता फरमाए और इन काम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हलाल बाइज़्ज़त रोज़गार अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।